अभी उत्तर प्रदेश के बनारस जिला में जो दर्दनाक हादसा हुई है, बिटिया मोनिका पाल की हत्या करके इंटरसिटी ट्रेन में जिसकी बॉडी को हत्यारों ने रख दिया, पुलिस के द्वारा, एसओजी के द्वारा लाश मिलने से हड़कंप मच गई। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस प्रशासन को। साथियों, वो हत्यारा भी पकड़ा गया। आइए कैसी कहानी है, कैसे परिवार की वो बिटिया थी, दास्तान हमारे चंचल कवि जी ने दिया है, लिखा है। थोड़ा आप लोग विचार करिए। भूमिका के अंदर भाव है दिलीप बाबू। विमल है हृदय जिसका घर की है रौनकी, देवी स्वरूपा है बेटी कहाती, सहती सितम लाखों दो घर की लक्ष्मी, फतेह हाल रह कर भी खुशियां लुटाती। अब के जमाने में लुट जाती बेटी, हर बेदी है रंगी गई खून से। कभी चंचल ये कातिल है कितने प्रबल, बच जाते हैं भारत के कानून से। हमारे भारत का कानून बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान लिखा गया है, उस प्रबल संविधान से भी वो पापी हत्यारे कभी कभी बच जाते हैं। कवि जी ने बड़ी मार्मिक भूमिका लिखा। तो आइए एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा बा मास्टर साहब गजल के भाव में कैसे। कौनो आशिक अपने मासूका की प्यार में शराबी हो गए हो श्याम भाई, शराब पीना शुरू कर दिया, अपने साथियों से अपने दिल की बात को बयां कर रहा है। क्या कि तोहरा मोहब्बत में कि इनका मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई, तोहरा मोहब्बत में। बहुत अच्छे। जब से तोरा ली हमरा के छोड़ा ली, दिल जब से दिल जब से तोरा ली हमरा के छोड़ा ली, संगतिया शराब हो गई, इनका मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई।
लेकिन कवि जी ने भाव लिखा है, भाव के अंदर इस जमाने में क्या हो रहा है तरसाया है। कैसे भैया कि कैसे कही हम कैसे कही हम जमाना खराब हो गई, कैसे कही हम जमाना खराब हो अपने घर तोड़ के अपने घर तोड़ के चल रूख मोड़ के अपने घर तोड़ के चल रूख मोड़ के बिटिया सबाब हो गई, कैसे कही भैया जमाना खराब हो गई, कैसे कही भैया जमाना खराब हो गए, कैसे कही भैया जमाना खराब हो गए। जमाना के लिए कहले में आंख से आंसू आवता, लेकिन भैया लोग कहानी कहां से हो तैसा ध्यान दी है लोग। कैसे बड़ी बेशर्म होती यारो यह गरीबी है, बड़ी बेशर्म होती यारो यह गरीबी है, अपनों से दूरी बनाते यहाँ करीबी है। जिला बनारस ग्राम भिटकुरी की बात सही, पुनवासी पाल मुन्नी पाल काटे रात वहीं। एक ही बेटा मोहित पाल होनहार सही, बेटी राधिका अपने गई ससुराल सही। बेटी मोनिका माँ बाप की जो प्यारी है, विकलांग माता मुन्नी देवी की लाचारी है। नौकरी करते पेट्रोल पंप पे पुनवासी है, नौकरी करते पेट्रोल पंप पर पुनवासी है, थाना कब से टीके बताते सब निवासी है। ए भैया ग्राम भिटकुरी पोस्ट सेवापुरी जिला वाराणसी कबसेटी थाना के अंतर्गत बड़ा गरीब परिवार, पुनवासी पाल, धर्मपत्नी का नाम मुन्नी पाल। मुन्नी पैर से हल्का विकलांग है, पुनवासी पेट्रोल पंप पे नौकरी करके अपन परिवार का लालन पालन करत हुआ। एक बेटी जो ने बेटी का नाम राधिका बताया गया, राधिका की शादी कर दिए। एक बेटा मोहित पाल जो कि 12वीं क्लास का स्टूडेंट है। छुटकी बिटिया मोनिका जो कि 11वीं क्लास की स्टूडेंट है, पढ़े लिखे में बड़ा तेज बाल। गरीबी के चलते माई बाबू भरपूर पढ़ाई ना कर पावत हो, ना कराए पावत हुआ। आखिरकार अंजाम निकला कि बाबू पेट्रोल पंप पे नौकरी करत हुआ, बिटिया के पढ़ावे लिखावे का काम, बेटवा के पढ़ावे लिखावे का काम करे लगे। धीरे धीरे परिस्थिति आगे बढ़ल पंचो, एक लाइन तर्ज लगल भैया। बाबा बाबा वह तर्ज लग गई। कोनो रंगदार लड़का कोनो खूबसूरत लड़की के देख के कहले रहल,
ए जाने मनी हो ए हमार प्राण पियारी कलश है। अरे हमारा बुलटवा पे कहियो बैठ के सटबे की ना। अरे हमारे बुलटवा पे कहियो बैठ के सटबे की ना। बोल बोल रे पतर की, बोल बोल रे पतर की, हमारा से पटबे की ना। बोल बोल रे पतर की, ए भैया इ तो तरद रहल लेकिन भाव कितना बढ़िया बा बाबू। गरीबी के परिभाषा कभी लिख ले हुआ कैसे। हाय रे गरीबिया, हाय रे गरीबिया में कैसो दिनवा काटे लगल हो। अरे हाय रे गरीबिया में कैसो दिनवा काटे लगल हो। पुनवासी दुख में, पुनवासी दुख में खुशिया के बाटे लगल हो। पुनवासी दुख में दिल में दुख बा, दर्द बा, तब वो अपने आप के खुशहाली महसूस करा में परिवार के फील न हुए दे, बिटिया बेटोन के फील न हुए दे। पुनवासी पाल कैसे बाट गौवा कनेक इंसान नु हो। बाट गौवा के नीक इंसान हो। पीछे पड़ल बाटे कुछ सहयदान न हो। घर में मोनिका कुमारी जब सयान भैली, बेटी बाबू के पगड़िया के शान भैली। बेटा बेटिन के थोड़ी को गलती पे डांटे लगल हो। अरे दिया दिया थोड़ी को गलती पे डांटे लगल। थोड़ी को गलती पे डांटे लगल हो। पुनवासी दुख में, पुनवासी दुख में सुखवा के साथे लगल हो। पुनवासी दुख में खुशिया के बाटे लगल हो। ए बाबू तनिक तनिक अगर छोटी मोटी गलती हो तो बाबू पुनवासी पाल अपने बेटी बेटा के दबेर दें। हमारे कुल कसान हुआ तू लोग। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, डांटने लगे, दबेरने लगे। पढ़ाई लिखाई में तेज तर्राक हुआ, कोचिंग भी लगा दिए। संजय सिंह नाम का एक कोचिंग संचालक हैं, उनके यहाँ कोचिंग भी बिटिया पढ़ने जाती थी। और परिणाम निकलल बाबू, धीरे धीरे अंजाम निकलल का
दिनवा बितावे कैसो अरे दुखवा में हंसी हंसी बदल नहीं विधि के विधनवा बाबूजी। 19 फरवरी रहे सोमवार दिनावा हो अरे रूस गैला काहे भगवान मोरे बाबूजी। दिनवा में 12 बजे मोनिका कुमारिया हो चली भैली सहेली के माँ कान मोरे बाबूजी। लेवे किताब जाई माई से बतवली हो अरे चली गईली कोचिंग सर की द्वार मोरे बाबूजी। ए भैया एक दिन के बाद बा समय बीते लगल 19 फरवरी 2024 के जब टाइम आयल मां से झूठ बोल के कि सहेली के घर जा रही हूं। माई कहेंगे ठीक हो जा जल्दी आया। किताब लेवे के बहाने बिटिया कुछ सवाल दिमाग में उलझल रहल, कुछ क्वेश्चन फसल रहल। अपने कोचिंग वाले सर संजय सिंह के यहाँ जाती है और सर से कहती है कि सर कुछ क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा बता दीजिए सर। देखो पढ़ने लिखने में तेज तर्राक बिटिया माँ से झूठ बोल दी पढ़ाई के लिए कि अभी को कोचिंग की बात करेंगे तो माँ नहीं जाने देगी, लेकिन सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बिटिया चलल जब गई संजय सर के पास, संजय सर अकेले घर में थे और बुला करके अपने सेंटर में बेटी की बुक तो खोले जरूर, लेकिन नीयत खराब हो। लड़की की अस्मत से खिलवाड़ करना चाहता है संजय अकेले में पा करके। जब खिलवाड़ करना चाहता है साथियों तो मोनिका बिटिया हाथ जोड़कर कहती है कि सर ये क्या कर रहे हैं सर, ये क्या कह रहे हैं सर। आप ही लोग तो बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गुरु तो भगवान से बढ़कर होते हैं और सर मैं आपको भगवान मानती हूं और आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं हमसे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन गुरु के दिमाग में तो शैतान सवार बा। गुरु कहले का मास्टर तर्ज लग गई। बड़ा बढ़िया गीत बा, पारंपरिक गीत कहल जाइए कि कैसे मास्टर। के बाबा देहल टीकावा से मते जब अरे से मते जब बलमुआ कैसे बलमुआ कैसे ते जब रे छोटी ननदी बलमुआ कैसे ते जब रे छोटी ननदी। बलमुआ कैसे ते जब रे छोटी ननदी बलमुआ कैसे ते जब रे छोटी ननदी बलमुआ कैसे ते जब रे छोटी ननदी। वो कोचिंग टीचर बिटिया के अस्मत से खिलवाड़ करना चाहता है। बेटी रो करके गिड़गिड़ाने लगी साथियों, अपने आबरू की भीख मांगने लगी कि सर ये क्या कर रहे हैं सर। कैसे कहलस भैया, गुरु के कहल जाला गुरु के कहल जाला देवता समान हो दामनवा दाग
तमनवा दागदार कैले गुरु बेईमनवा, तमनवा दागदार कैले गुरु बेईमनवा। जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है साथियों, लेकिन बन निर्दयिया 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 बन निर्दयिया यसमत लूटे दुराचारी। हाथ जोड़त रह गईली मोनिका कुमारी। हाथ जोड़ रही है, कर रही है, सर बाप के समान बाड़ा ए सर जी ओ, बाप के समान बाड़ा गुरुजी महान हो। कहीं के रोवे लगली बेटी आंसू गारी। गुरु के कहल जाला, गुरु के कहल जाला देवता समनवा। दया नहीं आवले रे नयनवा, दया नहीं आवले रे नयनवा। रोती रह गई, गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन वो नीच कमीना लुच्चा जिन्हें देवता लोग मानते हैं, वो गुरु, वो टीचर अकेले में पाकर बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करना चालू कर दिया। साथियों, लगा उस बिटिया की शरीर को नोचने चोथने, खिलौने की तरह अश्लील हरकतें करता रह गया। बेटी रोती बिलखती रह गई, अपनी इज्जत की भीख मांगती रह गई, रो रही है कि सर ये क्या कर रहे हैं सर। जब कमीने का काम वासना पूरा हो गया, प्यार से दर्द की दवा खिला रहा है कि लो मेरी प्यारी शिष्या, ले दर्द की दवा खा लो। दर्द की दवा के बहाने नींद की दवा खिला दिया। नींद की दवा के बाद बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। जब बेहोशी का इंजेक्शन दे करके बाबूजी सोच गया कि जब ये होश में आएगी, अपने घर जाएगी, तो मेरी सारी करतूत को समाज के आगे, परिवार के आगे, पुलिस के आगे बताएगी। ऐसा करूं कि इसका नामो निशान मिटा दूं। साथियों, धारदार हथियार लेकर के बिटिया की जान को ले लेता है, करेजे में खंजर भोंक देता है। हत्या करने के बाद बाबू एक बोरे में बिटिया के लाश को बांध देता है। बांधने के बाद, सिलाई करने के बाद, दोनों पैरों को, हाथ को इस प्रकार से मोड़ करके डबल बंधन में बांध करके अपनी मोटरसाइकिल फ्रीडम गाड़ी से जाकर के रेलवे स्टेशन पे लैट्रिन रूम के बगल में, दोनों लैट्रिन रूम के बीच में उस डेड बॉडी को रख देता है। सोचता है कि ट्रेन इंटरसिटी ट्रेन है, जाएगी तो फिर बाद में बॉडी मिलेगी तो कोई पहचान भी नहीं कर पाएगा। साथियों, यहाँ की बात यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन धीरे धीरे 19 फरवरी के रात हो गई। मतारी मुन्नी देवी के फिकिर होए लगल।
अब माई और बाबू के फिक्र होए लगल। फोन के द्वारा चारों तरफ हल्ला हो गया कि बिटिया सहेली के घर गई है। सहेली से पूछा गया तो बताई कि कोचिंग सेंटर में गई है, लेकिन कोचिंग सेंटर से अभी नहीं आई। खोजत हुआ माई बाबू, गीत लगल बदल गल भैया दिलीप भैया कैसे। माई रोवत है कि खोज हेरी माई हो, खोज हेरी माई परेशान भैली घरवा में। खोज हेरी माई परेशान भैली घरवा, परेशान भैली घरवा में। खुशियाँ मिलल ना मिलल जिंदगी महुरावा में। काफी रात हो गई साथियों। जब बिटिया रही तब मिली। कोचिंग वाले सर के पास भी पूछा गया, लेकिन वो कमीना सीधे मना करता, हमारे यहाँ नहीं आई है। लोगों ने जाकर के कपसेटी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराया। कैसे? कपसेटी थानावा में रपट लिखावल, बिटिया हेरैली साहेब, बिटिया हेरैली हमारी साहब से बातवल। बगिया हमार सुनसान भैली घरवा में, बगिया हमार सुनसान भैली घरवा, सुनसान भैली घरवा में। खुशियाँ मिलल ना मिलल जिंदगी महुरावा में। हितनात रिश्तेदार, गांव जवार, मानित सम्मानित लोग, माई बाबू बहन भैया सब एकदम आंख से आंसू गिरता। बाबू कहाँ गई मोनिका, आखिर मोनिका कहाँ गई? ले गए कपसेटी थाने पर, रिपोर्ट दर्ज करवाए कि सर मेरी बेटी कोचिंग सेंटर से गायब है। कोचिंग सेंटर पे गई थी, लेकिन लोग कोचिंग सेंटर के लोगों ने बताया कि नहीं, कोचिंग में नहीं आई है, सहेली के घर से कहीं चली गई होगी। लेकिन साथियों मुझे पूरा भरोसा है कि कोचिंग सेंटर पे बेटी किताब लेकर गई थी। वो कह रही थी, अपने सहेली से बात कर रही थी फोन पर कि कुछ क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं समझ में आ रहा है। शक हुआ पुलिस को और रिपोर्ट लिखा गया। लेकिन बाबूजी तेरी के अंदर कहना बा, अरे मोरे राम मोती सागर के गहिरे जा छिपल, ममता मसल गई मायूस हो गम में रोती 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 रोती। ममता मसल गई मायूस हो गम में रोती, मोती सागर के गहिरे जा छिपल। साथियों पूरा परिवार, पूरा समाज शोक में डूब गया है। बनारस की मोनिका न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से पूरे जिला में, पूरे प्रदेश में खबर फैल गई। साथियों माई बाबू का हाल बड़ा खराब है।
आल्हा के अंदर कहना बा, हाय राम जैसे जो है ला पपिया, जैसे जो है ला पपिया स्वाति कपनिया भैया, ईद का चांद जैसे जो है मुसलमान, मोनिका के खोजत खोजत हार गईल सबई भैया, 21 फरवरी वाला भइल बा बिहान, 19 तारीख को बिटिया की डेड बॉडी को बोरे में कस करके उस कमीने ने इंटरसिटी ट्रेन में रख दिया था जिस चालाकी से, लेकिन पंचो देखिए ट्रेन वापस आ गई 21 तारीख को, फिर बनारस में ही प्रमाण मिलता है, लसिया मिलल बा इंटर सिटी रेलिया में पंचो, पोरहवा में पानी रखल रहल बेईमानी, लाश पुलिस को तो प्राप्त हो गई, लेकिन किसने ऐसा कारनामा किया किसी को पता नहीं है। साथियों, समाज के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया, किन किन महानुभावों के द्वारा धरना प्रदर्शन कैले समाज के लोगवा बाबू, आरयूपी अध्यक्ष श्री बाबू रामपाल, नारी शक्ति रेखा पाल घेराव करवली जम के, जेपी धनगर संघ अन्य पार्टी के श्रीमान, बाबूजी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू रामपाल जी की पूरी टीम, माननीय वीरेंद्र पाल, माननीय सुरेश पाल, लोकसभा प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष जी के द्वारा, और महिला शक्ति के रूप में वाराणसी की एक विशाल कायम करने वाली माननीय रेखा पाल, मुन्ना पाल, जेपी धनगर लोग, समाज की पार्टियां, समाज की एक रीढ़ और अन्य पार्टी के लोग भी, ग्रामीण लोग, परिवार के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि आखिर न्याय होनी चाहिए, हत्यारों को जल्द से जल्द पता करके उनको सजा देनी चाहिए। बाबू हो, पुलिस प्रशासन ने इस बात को गहराई से लिया और आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ, पूरी ताकत के साथ हम लोग पता लगा रहे हैं। सदर आल्हा के अंदर भाव भैया, ए भैया दिहल आश्वासन तो प्रशासन वही घरिया, कहे जल्दी पर्दाफाश होई सुना श्रीमान, एसओजी थानेदार सर्विलांस कटिमिया, लगभग महीना भर समय में आय, ए बाबू संजय पटेल का गिरफ्तार कैली हाल, ए भैया संजय
पटेल के गिरफ्तार कैली हले और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भइल बाय बोला तमाम साथियों के, तमाम लोगों के, अपने लोगों के, राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा अथक प्रयास और शासन प्रशासन के द्वारा अथक प्रयास के बाद एसओजी टीम, थाना प्रभारी की टीम, सर्विलांस की टीम, तीनों लोग साथ में मिलकर सर्विलांस पे उस मोबाइल नंबर को पकड़ करके मोबाइल के जरिए किससे किससे बात हुई है, कब कब बात हुई है, आखिरकार वो गद्दार, नीच, दुराचारी, पापी संजय पटेल पकड़ा गया। पुलिस संजय पटेल के दरवाजे तक पहुंच गई, पकड़ के घसीट लाई। साथियों, घसीट कर पूछताछ करने लगी। सोशल मीडिया पर जब चर्चा हुआ, आप लोग देखे होंगे, वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। साथियों, जब लगी पुलिस प्रशासन की मार, ज्यादा समय तक सह नहीं सका वो नीच, गद्दार, अत्याचारी, दुराचारी। कबूल कर लिया कि सर मैंने ही मोनिका पाल को मारा है, सर हमसे दुष्कर्म हो गए, और उसके बाद मैंने नींद की गोली दी, उसके बाद नींद की इंजेक्शन दिया, उसके बाद मार करके उसके सिर व हाथ पैर को मोड़ करके बांध दिया, बोरी में भर करके उसे सिल दिया, और सुबह अपनी बाइक फ्रीडम के पीछे वापुरी स्टेशन लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन में दोनों शौचालयों के मध्य में मैंने रख दिया। सर मुझसे गलती हो गई। लगी मार पे मार, इसलिए रखा कि सोचा कि दूर जाकर भी मिल जाएगी भी तो पहचान नहीं हो पाएगी, लेकिन वह डेड बॉडी सर इसी बनारस स्टेशन पर ही 20 से 21 वाली रात को फरवरी को ही मिल गई। मुझे महसूस हो गया कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए सर। वाह, प्रशासन के लोगों ने कहा साले तुम्हें माफ कर दूं? किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तो उसको माफ कर दूं? वाह, लेकिन साथियों प्रशासन की पकड़ में है। पकड़ा गया संजय सिंह पटेल, और वो नामी परिवार का है। इतना ही नहीं, बनारस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है, उनका सगा भांजा है। शासन प्रशासन से मांग करती है ये समाज, ये जनता, मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है। ये जनता मांग करती है माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से। क्या मांग करती है? अंतिम लाइन में कहना बा, ये लाइन आप लोगों के सुने लायक लाइन बा। कैसे? अरे तक कैसे गुरु के ऊपर, अरे तक कैसे गुरु के ऊपर शिष्य अब भरोसा करी, गुरु अध जल में नैया डुबावे हारी। कैसे गुरु के ऊपर लोगवा अब भरोसा करी, गुरुए अधजल में नैया डुबावे हरी। आप लोग बतावला समाज के लोग कि पहले गुरु का पूजा होए के चाहिए, भगवान का पूजा ना होए के चाहिए, गोविंद का पूजा ना होए के चाहिए, लेकिन लोग बतावा इस प्रकार के रिश्ते को लोग तारम तार कर दे रहे हैं। ऐसे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। लोगन का इच्छा बा प्रशासन से और माननीय 1008 पीठाधीश्वर महाराज माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी से कहना बा का मोनिका कयात्मा तबले बप्यासी, अरे संजय पटेल के जबले ना मिली है फांसी। अरे योगी जी के
अरे योगी जी के फैसला सुनावे के परी गुरुआ अध जल में नैया डुबावे हारी। साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बिरहा के गाने के लिए, इस बिरहा को गाने के लिए तमाम महानुभावों ने, समाज सेवियों ने मुझे प्रेरित किया और मुझे कुछ पुरस्कारित भी किया। जैसे अशोक पाल जी बिहार से एसटीएफ के पदाधिकारी हैं, 500 रुपए का पुरस्कार हमें देके हमारा उत्साहवर्धन किया। जय कुमार पाल जी नागपुर से जो समाज सेवी हैं, 1000 रुपए का पुरस्कार आपने देकर के इस बिरहा को गाने में आपने सहयोग किया। राजेश पाल प्रयागराज एसटीएफ से आपने भी 500 रुपए का पुरस्कार देकर मेरा उत्साहवर्धन किया। दिनेश पाल जो मिर्जापुर से हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात हैं, जो कि बिरहा कलाकारों के लिए वरदान है, आपने मुझे 1000 रुपए का पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया। अमरेश पाल मिर्जापुर के तेंदुहनी हलिया ब्लॉक से जो कि समाज सेवी हैं, आप भी 500 रुपए का पुरस्कार हमने दिया। बबलू पाल चमाव वाराणसी से बिरहा कलाकारों के लिए आप वरदान हैं। शिवपुर चमाव से आपने भी 500 रुपए का पुरस्कार मुझे देकर के आपने उत्साहवर्धन किया। और सुरेश पाल वाराणसी से राष्ट्रवादी पार्टी के सांसद प्रत्याशी, बड़े सामाजिक व्यक्ति, आपने भी 500 रुपए का पुरस्कार दिया। श्री कैलाश नाथ पाल पिपराही से जो समाज सेवी हैं, आपने भी 500 रुपए का पुरस्कार देकर के हमारा उत्साहवर्धन किया। और इसी प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी प्रकार से उत्साहवर्धन करते रहेंगे और कलाकारों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कभी कमी नहीं आने देंगे। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहेंगे। अंतिम लाइन में कहना बा, गुरुमहाल गुरु हरिवंश जी रमाकांत हरिधाम, कथन करे कवि नौरसिया रघुबर मूर्ति श्री राम। अरे मोती सागर के गहिरे जा छुपल, डॉक्टर कमलेश चंचल पाल है कविता गम में, मोती सागर के गहिरे जा